एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 3 की जो क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारा यूनिट 7 चल रहा था, तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। बाकी बढ़ते हैं आगे। और यूनिट 7 में जो हमने आपको फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, प्ले लिस्ट में जाके अपडेट कर लीजिए आके, और प्ले लिस्ट आपका लिंक आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो यूनिट 7 हमारा है वो अमेरिकन ड्रामा हम पढ़ेंगे। इसमें 2 ड्रामा पढ़ना हमें, एक तो अमेरिकन और दूसरा ब्रिटिश, ठीक है। तो अभी हम अमेरिकन ड्रामा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मर्डर इन द कैथेड्रल। तो इसके क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट जो पिछले वीडियो था उसमें कंप्लीट किए थे, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। आज के वीडियो के साथ ही ये जो यूनिट हमारा 7 है कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट जो 5 सेमेस्टर है उसकी वीडियो बस आपको अपलोड होना शुरू हो गए हैं आज से। और इंग्लिश का आपको मिलेगा, साथ में एमए फर्स्ट का भी सिलेबस मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का भी अपलोडेड हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाके देखिए जाके, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाए, मतलब वीडियो का जो हमारा पेपर का सिलेबस है वो सब कुछ अपलोड हमने कर दिया है। और बहुत जल्द आपके लिए इसके इंग्लिश लिटरेचर एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के भी वीडियो आपको मिलेंगे विद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मॉडल पेपर के आधार पर। और मॉडल पेपर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो सेकंड जो हमारा पार्ट है इसका यूनिट 7 का, जिसमें हमने अमेरिकन ड्रामा स्टडी किया था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आधार पर, तो आज इसी को हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। तो बाकी आप सभी के साथ इनके लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, इनके लिए काफ़ी चीज़ें अपलोडेड हैं चैनल पर। आप उन्हें जो प्ले लिस्ट के माध्यम से विजिट कीजिएगा। प्रत्येक वीडियो में आपके लिए जो है एक एंड स्क्रीन शो होगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लोगो को टच करके। और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, वो आज हम इनको पूरा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइस्ट इन दिस ड्रामा। जो प्राइस्ट होते हैं, पादरी होते हैं जो चर्च में रहते हैं, उनके बारे में प्राइस्ट कहते हैं। अपने हिंदू यानी कि जो हिंदू लोगों में होते हैं मंदिर में, उन्हें कहते हैं पुजारी, ठीक है। जो चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, या गिरजाघर हो गया, या गुरुद्वारा हो गया, मठ हो गए, तो इनमें जो देख रेख का काम करते हैं उनको प्राइस्ट कहते हैं। किसमें? जो हमारा अमेरिकन जो ड्रामा है उसके जो चर्च के अनुसार, तो उनका रोल क्या है इसमें वो देखा जाएगा आज। तो द 3 प्राइड्स प्रोवाइड ए कॉन्टेक्ट फॉर थॉमस रिलीजियस स्पिरिचुएशन एंड फॉर गार्जियंस डिफरेंट ओपिनियन ऑफ हिम बिफोर ही एंटर्स द प्ले। तो वो दोनों जो तीनों प्राइड्स हैं वो ये कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए? फॉर थॉमस जो थॉमस बकेट इसमें जो मेन रोल है उनके बारे में बात हो रही है। तो उनकी स्पेशलिज्म एंड ऑफर गार्जियन डिफरेंट ओपिनियन, मतलब उनके जो भी संरक्षक लोग होते हैं उनके जो ओपिनियन हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि इक्वल नहीं रहते। ऑफ हिम उसके लिए, बिफोर ही इंटर्स द प्ले, जब वो अपने मतलब प्ले में प्रवेश करने से पहले ही, यानी कि जो थॉमस बकेट हैं इनका प्ले में प्रवेश होने से पहले ही इनके जो मिलने वाले होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, उनके विचार जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। थ्रू आउट, इसी के दौरान मर्डर इन द कैथेड्रल, और इसी के दौरान जो है कैथेड्रल में मर्डर होता है। जब कैथेड्रल में मर्डर होता है, द प्राइड्स एक्सप्रेस दियर डिज़ायर टू हेल्प थॉमस गाइड हिज पीपल एंड रिमेन सेफली इन कैंटरबरी। ये भी मतलब इंग्लैंड का शहर है, ये नाम है इस जगह का। तो जो प्राइड्स होते हैं वो ये एक्सप्रेस व्याख्या करते हैं या वर्णन करते हैं, विस्तार को बताते हैं। दियर डिज़ायर की उनकी इच्छा है क्या? टू हेल्प थॉमस गाइड, हेल्प थॉमस की मतलब सहायता की जाए, एंड गाइड हिज पीपल, और उसके लोगों का मतलब मार्गदर्शन किया जाए, उसको मतलब उन लोगों को भी हेल्प की जाए। एंड रिमेन सेफली इन कैंटरबरी, और उनके लिए कैंटरबरी में सेफली सुरक्षित रखा जाए या रहने दिया जाए। तो इस प्रकार इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के आगे, और ये पार्ट सेकंड है, इसी साथ में यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे, और इसके जो एग्ज़ाम पेपर है वगैरह सारा कुछ अपलोडेड है, आप जाके देखें, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर इसमें क्या पॉइंट बचता है कि अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, देखिए मेरे बोलने में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगता होगा, क्योंकि मेरा जो है दांतों में चोट है, इसलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसमें आंसर है हमारा, द कॉन्फ्लिक्ट एग्जिट बिटवीन द किंग एंड द पोप। ठीक है, द किंग एंड द पोप, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एग्जिट मतलब दोनों के बीच में, इसके बिटवीन द किंग एंड पोप
राजा और पोप के बीच में जो है क्या होता है, एग्जिट यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है। कैसे? दैट इज़ बिटवीन टेम्पोरल पावर एंड स्पिरिचुअल पावर। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक तो टेम्पोरल पावर होती है जो मानसिक शक्ति होती है, मनुष्य के द्वारा पैदा की गई शक्ति होती है। नेक्स्ट दूसरी क्या है, स्पिरिचुअल पावर, एक दैवीय शक्ति। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, आइए अब थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि आल्दो, ठीक है, यहाँ पर आल्दो स्पेलिंग इस तरीके से होती है, ALTHOUGH, ठीक है। आल्दो द किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो कि इंग्लैंड का राजा था, एंड पोप नेवर अपीयर ऑन द स्टेज, जबकि जो पोप है कभी स्टेज पर नहीं आया, वहाँ पर प्रकट नहीं हुआ। देयर फोर्स क्लैश थ्रू आउट द प्ले, और यहीं पर जो है उसकी जो फोर्स है वो क्लैश हो जाती है थ्रू आउट द प्ले, जो ड्रामा होता है उसके समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज मर्डर इन द कैथेड्रल। जो यूनिवर्सल मैसेज है मर्डर इन द कैथेड्रल, उसका क्या मैसेज है यूनिवर्सल, मतलब एक सार्वभौमिक तरीके से प्रकार से क्या मतलब मैसेज है, संकेत है। तो इसका संकेत है द मैसेज ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल लाइज इन द कंटेम्पररी बिटवीन द किंग एंड द चर्च। जो यूनिवर्सल मैसेज है वो किसके बीच में चलता है, कंटेम्पररी लाइज मतलब वहाँ पे रहता है, पड़ा रहता है, राजा और चर्च के बारे में, बिटवीन किंग एंड द चर्च, चर्च और राजा यानी कि गिरजाघर और चर्च राजा के बारे में। पावर करप्ट एब्सोल्युटली रिगार्डलेस ऑफ हु विल डे स्पेक्टर रूल देयरफॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द चर्च। मतलब द पावर करप्ट एब्सोल्युटली, जो शक्ति है वो पूर्ण रूप से अब कैसी करप्ट बन गई है, यानी कि भ्रष्टाचार हो गई है, भ्रष्ट हो चुकी है, रिगार्डलेस हो चुकी है, असामान्य हो गई है। ऑफ हु, उसके लिए, हु जिसने, बिल्ड बनाया, स्पेक्टर इसेप्टर ऑफ रूल देयर फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च, चर्च को अलग तरीके से जो रूल बनाया था उसके हिसाब से वो जो रूल है वो रिगार्डलेस हो चुका है। एंड स्टेट इज़ एन इसेंशियल बेडरॉक ऑफ ट्रू फ्रीडम। और इस प्रकार जो स्टेट यानी राज्य जो है वो प्रभावित हुआ है, इसेंशियल यानी कि भावी हुआ है, बेडरॉक ऑफ ट्रू फ्रीडम, सच्ची आज़ादी के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हीं को हम वेरी शॉर्ट भी कहते हैं और जो है वन लाइनर क्वेश्चन के नाम से डालते हैं, से भी मतलब समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही तरीके होते हैं। वाई डिड T.S. एलियट राइट मर्डर इन कैथेड्रल। मतलब जो T.S. एलियट थे उन्होंने मर्डर इन कैथेड्रल जो प्ले है वो लिखा क्यों, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो लिखा क्यों है, T.S. एलियट wrote the mother in the cathedral after being commissioned to write the play in response to rising fascism in Europe in 1930s। ठीक है, T.S. एलियट ने जो नाटक है, यहाँ पर ये रोड आ गया, यहाँ है रोट, WROTE, ठीक है, तो यहाँ रोट है। कैथेड्रल मर्डर इन द कैथेड्रल जो उन्होंने नाटक लिखा था आफ्टर बीइंग कमीशन, मतलब एक कमीशन को एक प्रकार से हम आयोग कहते हैं, टू राइट द प्ले, जो कि उस प्ले को लिखा गया कमीशन के तौर पर। द प्ले इज इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग फैशनिज्म इन यूरोप इन 1930s। जो 1930s में जो यूरोप में क्रांति हुई थी, जो मतलब रिस्पॉन्स कहते हैं एक प्रकार से जो हमें कोई बेनिफिट देता हो, उसके उठने, राइजिंग मतलब उठने का, फैशनिज्म मतलब नई तरीके के आधार पर कोई भी क्षेत्र या वो डेवलप होता है, उसका रिस्पांस क्या मिलता है, उसका फ़ायदा क्या मिलता है लोगों को। तो ये 1930s में हुआ था, जो कि यूरोप में हुआ। इसमें कुछ लाइनें बची हुई हैं, वो देख लेते हैं। अगला है द प्ले इज़ बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ द लास्ट डेज ऑन थॉमस बकेट, ए मैन हु वाज किल्ड फॉर स्टैंडिंग टू ट्राइंट। ट्राइंट भी एक प्रकार से डरावना वर्ड है, सैड है, ग्रीफ है। तो इसमें जो बकेट जो प्ले है वो सच्ची कहानी पर आधारित है, यानी कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ऑफ द लास्ट डेज ऑफ थॉमस बकेट। थॉमस बकेट के लास्ट दिनों के आधार पर ये कहानी बिल्कुल सच है, यानी सच्ची कहानी है इसमें। ए मैन हु वाज किल्ड फॉर स्टैंडिंग टू रेंट, मतलब जिसने लोगों को मारा। स्टैंडिंग मतलब एक प्रकार से जैसे अपने बोलते हैं स्टैंड, खड़ा होना, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 कह रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ चौरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल। जो चौरस है उसका मर्डर इन द कैथेड्रल में
क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। द चॉरस इन द मर्डर इन कैथेड्रल is composed of ordinary women of literary contemporary who are neither saint like थॉमस बकेट nor sinner like नाइट। तो थॉमस बकेट हैं वो एक संत हैं। तो इसमें जो वुमेन की बात की गई है जो इंग्लैंड की है, जो शहर है आपका कैंटरबरी, तो वो ना तो सेंट हैं किसी तरह लाइक जो थॉमस बकेट की तरह, एंड नॉर सिनर, और ना ही वो मतलब पापी हैं लाइक नाइट्स इसकी तरह। दे आर लाइक एडियंस हु विटनेस द ड्रामा। वो एक एडियंस हैं, एडियंस कहते हैं जो लोग नाटक है या फिर सिंगिंग का प्रोग्राम होता है जो सुनते हैं, उन्हें एडियंस कहते हैं, कर कह सकते हैं व्यूअर से श्रोता। तो वो जो हैं एक प्रकार से विटनेस का काम करते हैं। किस तरीके से? हु विटनेस इन ड्रामा द कमेंट ऑन इट्स विदाउट टेकिंग पार्ट इन इवेंट। मतलब वो इसमें कमेंट करते हैं ड्रामा में विटनेस के तौर पर, और बगैर कोई उस नाटक में टेकिंग पार्ट यानी कि हिस्सा लिए हुए किसी भी इवेंट में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो इसका मीनिंग हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डज द मीन ऑफ द टाइटल मर्डर इन द कैथेड्रल। जो मर्डर इन द कैथेड्रल प्ले है इसका मीन यानी कि अर्थ क्या, मतलब क्या है इसका, तो ये समझ लेते हैं। द टाइटल मर्डर इन द कैथेड्रल इज फैक्चुअल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड टू the Archbishop of Canterbury Thomas Becket who opposed to will of King Henry II। तो इसमें जो प्ले है उस प्ले का जो मीनिंग है वो ये है कि ये फैक्चुअल यानी तथ्य पर आधारित है, एंड स्टार्ट फॉरवर्ड हमेशा आगे बढ़ने की बात होती है इसमें। इट डिस्क्राइब द व्हाट हैपेंड, ये व्याख्या करता है कि क्या हुआ था। द एरिशॉप ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी जो जगह का नाम है उसके साथ, और एरिशॉप मतलब दुकान की बात हो रही है। थॉमस बकेट हु, जिसके आधार पर थॉमस बकेट हु जो अपोज्ड, जो कि राजा के अपोजिट खड़े हुए थे। किसके अपोजिट थे? किंग हेनरी सेकंड के प्रति। इसके आधार पर फिर क्या हुआ? ही वाज मर्डर्ड इन हिज कैथेड्रल बाय हेनरीज हेचमैन हु थॉट दिस वाज व्हाट द किंग वांटेड। यानी कि ही वाज मर्डर्ड, उसने मतलब उसकी हत्या हो गई। एंड कहाँ? इन हिज कैथेड्रल, उसी कैथेड्रल की जगह पर। वाई हेनरीज मैन, क्यों? हु थॉट दिस वाज, ये किसने सोचा था। एंड व्हाट वाज द किंग, और राजा क्या चाहता था, यानी कि व्हाट द किंग वांटेड, राजा क्या चाहता था, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। आइए 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है व्हाट डू द फोर टेम्परर रिप्रेजेंट्स इन मर्डर इन द कैथेड्रल। तो जो फोर टेम्परर हैं वो मतलब इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मर्डर कैथेड्रल में क्या प्रेजेंट करते हैं वो, तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द फर्स्ट टेम्परर इनकरेज थॉमस टू रिज्यूम हिज फ्रेंडशिप विद द किंग। जो फर्स्ट टेम्परर है वो थॉमस बकेट के लिए इनकरेज करता है, उत्साहित करता है, इसलिए कि टू रिज्यूम हिज फ्रेंडशिप विद द किंग, राजा के साथ में अपनी मित्रता को बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ इज इलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल मोरल प्ले। जो टी.एस. इलियट यानी कि इनका जो प्ले है वो एक मोरल प्ले कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में समझेंगे कैसे होगा। तो देखिए आंसर, इन ए बोर्ड मैनर ऑफ स्पीकिंग इलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल। जैसा कि बोर्ड में मर्डर इन कैथेड्रल के बारे में जो इलियट्स ने बोला है उसके आधार पर रिजेंबल्स द ओल्ड इंग्लिश मोरलिटी प्लेस। ये चीज़ हमें जो इंग्लिश प्ले जो पुराने वाले हैं उनमें मोरलिटी प्लेस हमें देखने मिलता है। इट ड्रामेटाइज बकेट एज ए टाइप ऑफ क्रिश्चियन हीरोइज्म कॉन्स्क्यूरिंग प्राइड एंड अटेनिंग मेरिटॉन। और मेरिटॉन ये भी एक जगह का नाम है। मतलब जो इसमें जो बकेट का रोल दिया गया है इस प्ले में बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, वो क्रिश्चियंस के हीरो की तरह लगते हैं, रोल करते हैं, और उनकी जो कार्य करने के तरीके सोच है उसके पर भी मतलब हमें स्वाभिमान होता है, गर्व फील होता है। एंड अटेनिंग मेरिडॉन, और वो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से वीडियो को कंप्लीट हुआ। यूनिट 7 अभी कंप्लीट हो गई। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।